That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था, दशकों के आंदोलन और भारतीय राजनीति के सबसे बड़े अध्यायों में से एक का प्रतीक है। लेकिन अब यही राम मंदिर एक नए विवाद के केंद्र में है। मामला है मंदिर में आए चढ़ावे और दान में कथित गड़बड़ी का। आरोप इतने गंभीर हैं कि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग उठी है। कांग्रेस इसे प्रभु नाम के नाम पर संगठित लूट बता रही है, जबकि मंदिर ट्रस्ट इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुका है। विवाद इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करनी पड़ी, जिसे 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। तो क्या ये वास्तव में करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला है, या फिर आस्था और राजनीति के टकराव का एक नया अध्याय? आज के क्विक कमेंट में इसी पर बात करेंगे। विवाद की शुरुआत तब हुई जब मंदिर से जुड़े कुछ पूर्व पदाधिकारियों और शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। हिंदूवादी नेता संतोष दुबे ने पुलिस में शिकायत देकर ट्रस्ट के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि करोड़ों रुपए की राशि के लेखे जोखे में गड़बड़ी हुई है। इसी बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा, आरएसएस और राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। आराधना मिश्रा ने कहा, यह मामला केवल चढ़ावे तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक जमीन अधिग्रहण से लेकर मंदिर परिसर के निर्माण और अब दान चढ़ावे तक हर स्तर पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर जनता की आस्था का इस्तेमाल किया गया और अब वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि मंदिर निर्माण के दौरान जमीन खरीद फरोख्त, सड़क निर्माण और अन्य परियोजनाओं को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अब जब चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है, तो पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। अजय राय ने इससे भी आगे बढ़कर कहा कि ये केवल आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग की और सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी राशि के प्रबंधन में पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई गई। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसके पदाधिकारी इन सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ट्रस्ट का कहना है कि राम मंदिर निर्माण और चढ़ावे से जुड़ी पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित, ऑडिटेड और कानूनी ढांचे के भीतर संचालित होती है। ट्रस्ट का दावा है कि दान राशि का रिकॉर्ड रखा जाता है और सभी वित्तीय प्रक्रियाएं नियमानुसार होती हैं। यही वजह है कि अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आरोपों का नहीं, बल्कि जांच का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। ये टीम न सिर्फ कथित गड़बड़ियों की जांच करेगी, बल्कि ये भी सुझाव देगी कि भविष्य में ऐसी शिकायतों की संभावना को कैसे रोका जाए। 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन विपक्ष यहां भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जांच एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए और जांच की निगरानी किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। वहीं भाजपा और ट्रस्ट समर्थकों का कहना है कि आरोप साबित होने से पहले पूरे मंदिर आंदोलन और उससे जुड़े लोगों को कटघरे में खड़ा करना राजनीतिक दुर्भावना है। दरअसल ये विवाद केवल पैसों का नहीं है, ये उस भरोसे का भी मामला है जो करोड़ों लोगों ने राम मंदिर आंदोलन और उसके निर्माण से जोड़ा हुआ है। जब आस्था से जुड़े किसी संस्थान पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगते हैं, तो सवाल केवल कानून के नहीं रहते, नैतिकता और विश्वास के भी बन जाते हैं। यही वजह है कि इस मामले की जांच जितनी निष्पक्ष होगी, उसका निष्कर्ष उतना ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आरोप गलत साबित होते हैं, तो इससे ट्रस्ट की विश्वसनीयता मजबूत होगी, और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय करना भी उतना ही आवश्यक होगा। क्योंकि आस्था का सबसे बड़ा आधार विश्वास होता है, और विश्वास की सबसे बड़ी शर्त पारदर्शिता।
नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।